मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मैथ का लेक्चर नंबर 14 लेके आए हैं। इसमें टॉपिक है अवकलज के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब इसमें हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में बहुत चीजें पढ़ेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है राशियों में परिवर्तन की दर। इसके बाद में और भी अवकलज के अनुप्रयोग हैं, जैसे उच्चिष्ट निम्निष्ट और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्पर्श रेखा तथा अभिलंब। तो पहला टॉपिक इसका राशियों में परिवर्तन की दर। जैसे हम ये लिखें कि ds अपान dt, तो ds ये दूरी है और dt क्या समय है। यहाँ पे दूरी में परिवर्तन की दर और किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। ds अपान dt का मतलब दूरी में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। अब कहीं पे कुछ ऐसे मानिए किसी का वृत्त का एरिया मान लिया a है, तो dA अपान dr। dA अपान dr का मतलब हुआ कि वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। अगर हम dA अपान dt लिखें तो इसका मतलब होता है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। किसी भी प्रकार से किसी के सापेक्ष भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं जैसे मानिए किसी भी टुकड़े का या किसी भी गोले का आयतन v हो तो dv अपान और उसका क्षेत्रफल a हो, तो अगर dv अपान dA लिखते हैं तो इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, क्षेत्रफल के सापेक्ष। ठीक, ऐसे लिखा जाए dv अपान dt, इसका मतलब होता है आयतन में परिवर्तन की दर समय के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष परिवर्तन की दर निकालेंगे वो अपान में आ जाएगा, अर्थात उसके सापेक्ष हम अवकलन कर देंगे राशि का। किसी में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी हो किसी के सापेक्ष, तो उसका अवकलन हम उस राशि के सापेक्ष कर देंगे जिसके सापेक्ष हमको परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है। अब जैसे मान लिया कि कोई एक वृत्त है और वृत्त की त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर है। मान लिया एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और वृत्त में परिवर्तन की दर, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करो। तो मान लिया वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r। ये होगा कि मान लिया वृत्त की त्रिज्या दी गई है 3 सेंटीमीटर और वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ, पाई r स्क्वायर। तो त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन की दर इसमें क्या होगी, dA अपान dr। ये होगा। अब इसके लिए क्या करेंगे, a का r के सापेक्ष अवकलन कर दें। जैसे dA अपान dx होता है या dB अपान dx होता है, ऐसे dA अपान dr। अब r के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो r स्क्वायर का 2r हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 2 पाई r। अब r का मान रख देंगे, r का मान कितना है 3 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 3 इक्वल टू 6 पाई। तो इतने सेंटीमीटर, देखिए ऊपर है सेंटीमीटर स्क्वायर, अपान में सेंटीमीटर, तो इतने सेंटीमीटर ये आएगा क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष। तो इस प्रकार से किसी भी राशि अगर इसी प्रकार से दिया जाए कि किसी गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, मानिए गोले की त्रिज्या दी गई 3 सेंटीमीटर और पूछा जाए गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। तो आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए हमें गोले का आयतन पता होना चाहिए। गोले का आयतन होता क्या है, गोले का आयतन 4/3 पाई r³। अब हमें आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष ज्ञात करनी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो हमें क्या निकालना है, dV अपान dr। अब r³ का अवकलन करेंगे, 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, r³ का क्या हो जाएगा 3r²। तो यहां से आ जाएगा 4/3 पाई इंटू 3r²। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 4 पाई r² और r का मान 3 सेंटीमीटर रख देंगे इसमें। तो ये कितना आ जाएगा 4 पाई इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 36 पाई। इतने, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कैसे,
ऊपर क्या है सेंटीमीटर क्यूब, नीचे क्या है सेंटीमीटर। तो आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष कितनी आ जाएगी 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से किसी भी राशि में किसी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। समय के सापेक्ष अगर हम ज्ञात करते, अगर हम समय के सापेक्ष ज्ञात करते तो ध्यान दीजिए जरा, जैसे मान लिया क्षेत्रफल दिया गया और इसकी त्रिज्या भी पता है और इसका समय के सापेक्ष हमें दर ज्ञात करनी इसकी, तो इसके लिए क्या करते हैं क्षेत्रफल का टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अब ध्यान दीजिए, जैसे a इक्वल टू है पाई आर स्क्वायर, अब यहां से निकालेंगे dA अपॉन dt, तो पाई इंटू, अब r का t के सापेक्ष जब करेंगे तो r को t मानना पड़ेगा। वैसे अभी तक r का r के सापेक्ष ही कर रहे थे r स्क्वायर का, अब यहाँ पे जब r स्क्वायर का t के सापेक्ष करेंगे तो r स्क्वायर को t मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे r के स्थान पे t रखिए तो t स्क्वायर हो गया, t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t अर्थात 2r, और जिसको t माना उसका फिर से अवकलन, तो r का फिर से t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dr अपॉन dt। जैसे यहाँ पे y होता तो y का x के सापेक्ष करते हैं, y स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, और y का फिर से x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा dy अपॉन dx। इसी प्रकार से अगर r स्क्वायर का हम t के सापेक्ष करें तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 2r आएगा, और r का फिर से t के सापेक्ष जब करेंगे तो dr अपॉन dt। तब हमको ये राशि पता होनी चाहिए, r पता होनी चाहिए, r पता है और dr अपॉन dt क्वेश्चन में दिया जाएगा, ये वैल्यू डाल के t के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कर लेंगे। देखिए जरा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, कहा गया है एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। तो आयतन में वृद्धि दी गई है, आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब क्या दिया गया dV अपॉन dt। देखिए सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया और सेकंड समय हो गया, तो dV अपॉन dt दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। एक घन के आयतन में परिवर्तन की दर दी गई है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। अपान में सेकंड है तो इसका मतलब dV अपॉन dt होगा। सेंटीमीटर क्यूब आयतन हो गया और सेकंड हो गया समय, तो dV अपॉन dt दिया गया। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है पूछा जा रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात dA अपॉन dt ये कितना है, कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई दी गई है 12 सेंटीमीटर, मतलब इसके जो घन की एक कोर है वो दी गई है 12 सेंटीमीटर। तो A दिया गया है, A दिया गया, dV अपॉन dt दिया गया और dA अपॉन dt निकालना है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, हमें चाहिए dA अपॉन dt, तो इसके लिए A हमें चाहिए। A क्या होगा घन का क्षेत्रफल, और घन का क्षेत्रफल होगा क्या 6 इंटू हो जाएगा इसका, घन का क्षेत्रफल हो जाएगा 6a स्क्वायर, ऐसा होगा। अब dA अपॉन dt निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमको क्या क्या चाहिए इसके लिए। तो इसका जब हम t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 6 तो ऐसे रहेगा और a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2a, और साथ में रहेगा dA अपॉन dt, ये रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12a इंटू dA अपॉन dt। अब हमें a का मान पता होना चाहिए, dA अपॉन dt का मान पता होना चाहिए। तो a का मान तो हमें पता है 12 सेंटीमीटर, dA अपॉन dt का मान नहीं पता, तो वो किससे निकलेगा, वो इससे निकलेगा कि dV अपॉन dt दिया गया। तो ध्यान दीजिए, घन का आयतन होता क्या है भुजा का की एक ही होता है, तो यहां से हम निकाल लें dV अपॉन dt। तो dV अपॉन dt a क्यूब का हो जाएगा 3a स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt, ऐसा होगा। dV अपॉन dt दिया गया 8, तो इसके स्थान पे क्या ले सकते हैं 8 इक्वल टू 3a स्क्वायर इंटू dA अपॉन dt। a की वैल्यू भी 12 दी गई, तो यहां से हम निकाल सकते हैं dA अपॉन dt इक्वल टू 8 अपॉन 3a स्क्वायर। ये dA अपॉन dt की वैल्यू आ गई। अब dA अपॉन dt की वैल्यू इस dA अपॉन dt में रख दीजिए, तो यहां से कितना हो जाएगा 12a इंटू dA अपॉन dt का मान है 8 अपॉन 3a स्क्वायर। एक कैंसिल होगा
और 3 से इसको काट दें 4 तो बचेगा 32/8। अब a की वैल्यू हमको पता है 8, तो ये कितना हो जाएगा 32/8 DA/dt इंटू में a की वैल्यू देखिए 12 32/12 4 8 32 4 3 12 तो बचेगा 8/3 और जो DA/dt है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस प्रकार से क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात हो जाएगी। हमें क्या पता है, आयतन में परिवर्तन की दर पता है और घनकीय कोण पता है। तो इससे क्या करेंगे, भुजा में परिवर्तन की दर निकालेंगे। और जब भुजा में परिवर्तन की दर निकल आई तो हमें निकालना है क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। हम जानते हैं घन का क्षेत्रफल होता है 6 × भुजा का स्क्वायर। तो DA/dt यहाँ से निकालेंगे तो a स्क्वायर का हो जाएगा 2a DA/dt। DA/dt की वैल्यू हमको पता वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे और इससे हम DA/dt का मान ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सरसाइज 6.1 का कहा गया है एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो वृत्त की त्रिज्या में जब दी गई, मान लिया कि वृत्त की त्रिज्या r है तो ये दिया गया है dr/dt प्रति सेकेंड कहा गया है। तो dr/dt दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड दी गई है वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन की दर। और कहता है ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है, dA/dt कितना होगा। और जबकि वृत्त की त्रिज्या दी गई है, वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या r का मान 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे त्रिज्या में परिवर्तन की दर दी गई, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है समय के सापेक्ष और त्रिज्या दी गई। तो जिसमें परिवर्तन की दर पूछी जा रही हो हमें उसका फार्मूला चाहिए। तो वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब हमें निकालना है dA/dt, तो t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। तो इसका जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dA/dt = पाई इंटू r² का क्या हो जाएगा 2r। r² का होगा 2r और साथ में रहेगा dr/dt। अब r का मान भी हमको पता है, dr/dt का मान भी पता है। मान रख दो तो बचेगा 2πr। r का मान दिया गया है 10 इंटू dr/dt का मान दिया गया है 3। ये कितना आ जाएगा 30 इंटू 60 पाई और इंटू कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड होगी। देखिए जरा एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। देखिए जब पत्थर डालते हैं तो उसमें तरंगे उत्पन्न होती हैं और तरंग वृत्त के रूप में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से चलती है। इसका मतलब उसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो यहाँ पे त्रिज्या अगर हम मान लें, तरंग के द्वारा जो वृत्त बनता है उसकी त्रिज्या यदि x मान लें तो dx/dt दिया गया। माना वृत्ताकार तरंगों की त्रिज्या बराबर x सेंटीमीटर मान लें और दिया गया है कि जब पत्थर डाला जाता है तो वृत्तों में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड की गति से चलती है। तो यहाँ पे ये दिया गया है dx/dt, ये दिया गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। r मान लेते dr/dt, x मान लेते dx/dt। ठीक, और इसमें पूछा गया है कि जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो x बराबर दिया गया है 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या दी गई 8 सेंटीमीटर। जब वृत्ताकार तरंग क्षेत्र जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर पूछी जा रही है कि dA/dt कितना होगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल
ए बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पे क्या है? एक्स। तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई एक्स स्क्वायर। अब इसका टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dA अपान dt इक्वल टू पाई इंटू एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। और हम कर रहे हैं टी के सापेक्ष, तो साथ में रहेगा dx अपान dt। तो यहां से x का मान रख देंगे और dx अपान dt का, तो बचेगा 2 पाई x। x का मान दिया गया है 5 इंटू dx अपान dt 8। तो कितना हो जाएगा? 80 पाई इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस दर से वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है। क्वेश्चन ये कहा गया है कि एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। तो जो चीज घट रही है वो माइनस में लेंगे। कहा गया है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है। तो जो चीज बढ़ेगी, वृद्धि होगी, वो प्लस में लिया जाएगा और जिसमें कमी हो रही है वो माइनस में। तो मान लिया कि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर है, चौड़ाई y सेंटीमीटर है, तो dx अपान dt कितना हो गया? -5 सेंटीमीटर पर मिनट। क्योंकि ये कहा गया है कि लंबाई 5 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रही है, तो इसका मतलब dx अपान dt हो जाएगा -5 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसी प्रकार से चौड़ाई 4 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से बढ़ रही है, तो dy अपान dt प्लस का 4 सेंटीमीटर पर मिनट हो जाएगा। तो पूछा गया है कि यदि आयत की लंबाई x सेंटीमीटर, जब जिस समय आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर हो, तो उसके परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए और उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। तो पहले हम परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करेंगे और फिर क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो परिमाप हम जानते हैं, पहला पार्ट पूछा गया परिमाप में परिवर्तन की दर। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप की मान लें पेरीमीटर, और परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई और धन चौड़ाई। परिमाप ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब हमें निकालना है परिमाप में परिवर्तन की दर, मतलब dp अपान dt। dp अपान dt क्या हो जाएगा? 2 इंटू x का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx अपान dt, और y का t के सापेक्ष अगर ये x स्क्वायर होता तो आगे आता। अब देखिए इधर हमें परिमाप में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी, तो हम जानते हैं परिमाप p इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है। तो इसका जब t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dp अपान dt हो जाएगा 2 इंटू dx अपान dt और प्लस dy अपान dt। इतना है। तो अब ध्यान दीजिए जरा, 2 इंटू dx अपान dt, dx अपान dt है माइनस का 5 और प्लस dy अपान dt क्या है? 4। तो ये कितना आएगा सॉल्व करने से? माइनस का 1 इंटू 2 माइनस का 2 इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट। अब इससे क्या पता चलता है कि परिमाप में परिवर्तन की दर -2 सेंटीमीटर पर मिनट आई, तो इसका मतलब परिमाप जो है 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से घट रहा है। अब इसी प्रकार से अब हम याद करेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। तो हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल a बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है x इंटू वाई। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करिए तो dA अपान dt। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये दोनों चर राशियां हैं, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। तो पहला फंक्शन x हो गया इंटू दूसरे का अवकलन y का अवकलन dy अपान dt, t के सापेक्ष करेंगे, प्लस दूसरा फंक्शन हो गया y इंटू पहले का अवकलन, तो ये dx अपान dt होगा। अब इन्हें मान रखें तो dA अपान dt बराबर आएगा, x का मान दिया गया है माइनस का 5 इंटू dy अपान dt कितना दिया गया है? x का मान दिया गया है 8, x का मान 8 इंटू dy अपान dt का मान है 4 और प्लस y का मान दिया गया है 6 इंटू dx अपान dt का मान है माइनस का 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 32 और माइनस का 30, तो ये आ जाएगा प्लस का 2 dA अपान dt जाएगा 2 सेंटीमीटर
सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इससे ये पता चलता है कि क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट की दर से वृद्धि हो रही है, परिमाप में 2 सेंटीमीटर पर मिनट की दर से कमी हो रही है और क्षेत्रफल में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की दर से वृद्धि हो रही है। देखिए जरा एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है। गुब्बारा कैसा है? गोलाकार, और उसकी त्रिज्या परिवर्तनशील है। परिवर्तन किसमें हो रहा है? त्रिज्या में। त्रिज्या में लगातार परिवर्तन हो रहा है और पूछा जा रहा है त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। मतलब त्रिज्या यदि हम x मान लें कि माना गोले की त्रिज्या बराबर x, अगर गोले की त्रिज्या हम x मान लें तो हमें निकालना है dx अपान dt। ये क्या होगा? त्रिज्या में परिवर्तन होगा। और कहा गया इसमें कि त्रिज्या परिवर्तनशील, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर मतलब dv अपान dx ज्ञात करना है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है और इसका दिया गया है कि इसकी त्रिज्या कितनी है? x बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। r यहाँ पे क्या माना हमने? x माना, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई x क्यूब। अब इसका जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, हमें तो dv अपान dx चाहिए आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष। अगर आयतन का समय के सापेक्ष पूछता तो dv अपान dt, यहाँ पर आयतन का त्रिज्या के सापेक्ष, तो यहाँ पे dv अपान dx इक्वल टू 4/3 पाई x क्यूब का 3x स्क्वायर, 3 और 3 कैंसिल, ये बचेगा 4 पाई x स्क्वायर, या जाएगा dv अपान dx। x का मान रख देंगे तो dv अपान dx बराबर 4 पाई x क्या है? 10, इसका होल स्क्वायर, तो हो जाए 100 × 400 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या था? सेंटीमीटर क्यूब अपान सेंटीमीटर आएगा, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये देखिए जरा इसका क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन कहता है कि एक कण इस वक्र के अनुदिश गति कर रहा है, एक कण इस वक्र के अनुदिश जा रहा है और कहता है कि इस वक्र पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जहां पर y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। अर्थात y में जो परिवर्तन की दर है वो x में परिवर्तन की दर की 8 गुनी है। कहा गया है कि y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुनी तेजी से बदल रहा है। ठीक, तो हमें पता है कि dy अपान dt करतु है 8 × dx अपान dt। ऐसा भी कह सकते हैं dy बराबर 8 × dx। इसमें ये कहा नहीं है कि किसके सापेक्ष ऐसा है। ठीक, तो ये भी लिख सकते थे कि dy करतु 8 dx और चाहो तो dy अपान dt करतु 8 dx अपान dt। ठीक, अब हमें निकालना है x और y के मान, वो बिंदु ज्ञात करने हैं। ठीक, तो इसके लिए x में एक समीकरण तो पता है, इसी प्रकार से एक समीकरण x में और है। तो इसके लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे। समीकरण ये तो दिया गया है कि एक कण इस वक्र के अनुदिश चल रहा है और ये कहा गया है कि कण का y निर्देशांक x निर्देशांक की तुलना में 8 गुना तेजी से बढ़ रहा है या परिवर्तित हो रहा है। तो ये दिया गया कि dy अपान dt करटू 8 × dx अपान dt। तो ये दो चीजें दी गई, इसी प्रकार से x में एक समीकरण और पता चल जाए xy में, और xy में एक समीकरण ये है, दोनों को हल करके xy का मान निकाल लेंगे, वही बिंदु होगी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 का t के सापेक्ष अवकलन करने का, t के सापेक्ष अवकलन करने। अब जब अवकलन करेंगे इसका तो ध्यान दीजिएगा 6y का हो जाएगा 6 dy अपान dt इक्वल टू x क्यूब का हो जाएगा dx स्क्वायर इंटू dx अपान dt, ऐसा होगा। और दूसरा कितना हो जाएगा 0। अब dy अपान dt का मान है 8 dx अपान dt, तो चाहे dy अपान dt का मान हो जाए dx अपान dt का मान, तो हम क्या करेंगे? इसको समीकरण नंबर 3 मान लें और समीकरण 3 में
dy अपॉन dt का मान समीकरण 2 से रख दें। तो समीकरण 2 से dy अपॉन dt का मान 8 dx अपॉन dt यहाँ पे रख देंगे। अब ध्यान दीजिए जरा, यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू dy अपॉन dt हो जाएगा 8 dx अपॉन dt इक्वल टू ये आएगा 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। तो dx अपॉन dt कैंसिल हो जाएगा, 3 से इसको काट दीजिए, 3 2 6, तो x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 60, तो x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 4। x की दो वैल्यू आ गई, तो x का मान प्लस 4 एक बार रख लीजिए, एक बार x का मान माइनस 4 रख लीजिए। इसमें समीकरण 1 में x का मान या x के मान समीकरण 1 में रखने का, रखिए तो पहले x का मान प्लस 4 रखिए, तो 6y बराबर आएगा प्लस 4 का क्यूब हो जाएगा 64 और प्लस 2, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 66। 6 से काट लीजिए 11, तो y इक्वल टू 11, एक पॉइंट आ जाएगा 4 का मान 11, और दूसरा x का मान माइनस 4 रख दीजिए, तो 6y इक्वल टू आएगा माइनस 4 का क्यूब माइनस का 64 और प्लस 2, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 62। यहाँ से y इक्वल टू आएगा माइनस 62 और 5 2 3 6 31, तो यहाँ से y इक्वल टू आएगा माइनस 31 अपॉन 3, तो दूसरा बिंदु आ जाएगा माइनस 4 का माइनस 31 अपॉन 3। तो ध्यान दीजिए, तो दो बिंदु आए, एक बिंदु 4 का 11 होगा और एक पॉइंट होगा माइनस 4 का माइनस 31 अपॉन 3। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कहा गया एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है इसका परिवर्तनशील व्यास 3/2 इंटू 2x प्लस 1 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 3/4 इंटू 2x प्लस 1। व्यास इसका 3/2 इंटू 2x प्लस 1, तो त्रिज्या इसकी इसका आधा होगी, इसकी आधी कितनी 3/4 इंटू 2x प्लस 1। अब परिवर्तनशील त्रिज्या इसकी पता है, अब पूछा गया है कि x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर क्या होगी। आयतन में परिवर्तन की दर तो हम जानते हैं गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r³। अब r का मान रखेंगे तो b बराबर हो जाएगा 4/3 पाई इंटू r का क्यूब करेंगे तो ये बचेगा 27/64 इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। 4 से इसको काटेंगे 16, 3 से काट दीजिए 9, तो b बराबर आएगा 9/16 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब हमें x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, तो हमें निकालना है dv अपॉन dx। तो इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 9/16 पाई लिखा रहेगा, और यहाँ पे ये इसमें फॉर्मूला लगा देंगे x क्यूब का क्या जाएगा 3x स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 3 इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा 27, और इंटू में साथ में इसका फिर से अवकलन करोगे तो इंटू 2x प्लस 1 का फिर से करेंगे तो इंटू 2, तो ये हो जाएगा 9 3 27 54, 2 से काट दीजिए 8, तो ये हो जाएगा 27/8 पाई इंटू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो dv अपॉन dx इक्वल टू इतना है। इस प्रकार से हम आयतन में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर ज्ञात कर सकते हैं। तो अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.1 के जितने भी क्वेश्चन बचे हैं वो सभी क्वेश्चन लगाने हैं, और इसके जो भी एग्जाम्पल हैं वो सभी एग्जाम्पल भी लगाने हैं। जो क्वेश्चन नहीं लगेगा उसका कमेंट करना है, उसका सलूशन अगले वीडियो में दिया जाएगा।